नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का 198 श्लोकों वाला अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रकरण चल रहा है धर्म के 10 लक्षणों का। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन। 9 की चर्चा हो गई और आज 10वां अंतिम जो उत्तम ब्रह्मचर्य है उसकी चर्चा आ रही है। श्लोक नंबर 104, 103 तक पढ़ चुके हैं। 104 नंबर का श्लोक और 105 नंबर का 2 श्लोक उत्तम ब्रह्मचर्य के हैं। यत्संगाधार में तत् चलति लघु च यत् तीक्ष्ण दुःखौघधारं मृत्पिण्डीभूत भूतं कृतबहु विकृति भ्रांति संसार चक्रं तानित्यं यन्मुमुक्षुः यतिरमलमतिः शान्तमोह प्रपश्येत् जामिः पुत्री सवित्री विवहरिणग्रसः तत्परं ब्रह्मचर्यम्। देखिए इस श्लोक में, ये श्लोक का नाम है सरगधरा और इसकी हर लाइन में 21 अक्षर होते हैं। इसकी पहचान क्या है? हर लाइन में 21 अक्षर होते हैं और 7-7 अक्षरों पर थोड़ा रुकना रहता है। तो एक लाइन को 3 बार में पढ़ाया जाता है, 3 खंड करे जाते हैं 7-7 अक्षरों के बाद। दूसरी लाइन में 2 अक्षर कम है, 19 ही है, 2 छूट गए हैं, छपने से रह गए हैं, इसलिए मैंने कुछ जोड़ के पढ़ा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ मृतपिंडी भूतम लिख रहा है, ये भूत भूतम है, भूत डबल है, तो 2 अक्षर ये रह गए हैं। तभी जाके ये 7 अक्षर, ये कॉमा लग रहा है ना, तो 7 अक्षर पे कॉमा होता है, तो ये 5 पे ही लग गया। 5 पे इसलिए लग गया, 2 छूट गए, इसके बाद वापस 7 पे है, फिर 7 पे। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ तो आपका ध्यान जाएगा। 7-7 अक्षर पर, तो पहली लाइन में तो यत् संगाधार में तक यहाँ पर हो गए 7 अक्षर। फिर दूसरा तो चलती से यत् तक लगी रहा है निशान। फिर तीसरा तीक्ष्ण दुःखौघधारम लगी रहा है ना। इस प्रकार दूसरी लाइन में फिर कौमे लग रहे हैं, तीसरी में भी लग रहे हैं, चौथी में सवित्री पे आकर 7 अक्षर होंगे और रिव से हरिण द्रसः यहाँ तक फिर 7 अक्षर होंगे। तो रिव से दोबारा मतलब दूसरे खंड में बोलेंगे अपन, पहले खंड में सवित्री तक बोलेंगे। ठीक है, अब पकड़ में आ गई बात। फिर पढ़ते हैं एक बार। यत्संगाधार में तत् चलति लघु च यत् तीक्ष्ण दुःखौघधारं मृत्पिण्डीभूत भूतं कृतबहु विकृति भ्रांति संसार चक्रं तानित्यं यन्मुमुक्षुः यतिरमलमतिः शान्तमोह प्रपश्येत् जामिः पुत्री सवित्री विवहरिणग्रसः तत्परं ब्रह्मचर्यम्। तत्परम ब्रह्मचर्यम, तत् मतलब वह, परम मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ब्रह्मचर्यम मतलब ब्रह्मचर्य। वह उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। क्या है उत्तम ब्रह्मचर्य? तो कह रहे हैं कि अब नीचे से ही अर्थ शुरू कर दूं क्या ऊपर से? शुरू से ही करते हैं।
शुरू से ही शब्द से ही अपन करते हैं ताकि बीच बीच में उठाने में क्या आपका ध्यान इधर उधर चला जाए। देखिए यत संगाधारम एतत् चलति, यत संगाधार, यत मतलब जिसके, संग मतलब संगति के आधार से, एतत् मतलब यह, चलती चलता है। इसमें एक उदाहरण देकर के बात को बताया है। पहले मैं हिंदी में वो उदाहरण आपको बता देता हूँ ताकि अर्थ समझना आपको आसान हो जाए। वो कह रहे जैसे कुम्हार का चाक होता है ना, चाक, चक्र, देखा कुम्हार का चक्र जिस पर घड़े बनाता है, तो वो किस पर चलता है? कीली पे चलता है। कीली पे वो चक्र चलता है। कीली उस चक्र का पूरे का आधार है। आधार क्या है? कीली। अगर कीली नहीं होवे तो चक्र नहीं चल सकता। उस चक्र का आधार कीली है। उस कीली के आधार से कुम्हार का चक्र घूमता है, तेजी से घूमता है, और उसकी तीक्ष्ण धार होती है। उसके ऊपर मिट्टी का पिंड रखा जाता है। उस मिट्टी के पिंड के अनेक आकार, कभी घड़ा बनाता है, कभी मटका बनाता है, कभी सकोरा बनाता है, कभी वो दिया बनाता है। नाना प्रकार के उससे रूप उसके मिट्टी के बनते हैं। ये स्थिति है। और यदि वो कीली नहीं होवे तो चक्र ही नहीं चलेगा, और वो मिट्टी के जो आकार है वही नहीं बनेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस संसार में, इस संसार रूपी चक्र है, ये कुम्हार के चक्र की तरह संसार का चक्र है। इस संसार का चक्र किस पर चलता है? इसका आधार क्या है? इसकी कीली क्या है? धुरी क्या है? तो कह रहे वो स्त्री है। स्त्री को यहाँ धुरी कहा। बोले संसार रूपी चक्र की अभी बात करेंगे पूरी। ये संसार रूपी चक्र की धुरी बोले स्त्री है। उस स्त्री के आधार से संसार चलता है, और इस चक्र के ऊपर जीव रूपी मिट्टी के पिंड है, और उन जीवों के नाना प्रकार के आकार बनते हैं। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, नारकी से मनुष्य त्रियंश देव में जाता है, घूमता है। तो वो कह रहे कि अगर ये स्त्री नहीं होवे तो आधार, संसार का आधार ही नहीं होगा, तो ये जीव का परिभ्रमण, संसार परिभ्रमण नहीं होगा। अब यहाँ ये बात मैं पहले ही खुलासा कर दूं कि स्त्री को संसार का आधार बताने से तात्पर्य कोई स्त्री की निंदा की बात नहीं है। यहाँ पर जो पुरुषों के मन में स्त्री के प्रति राग है, वो राग संसार का आधार है। कौन आधार है? स्त्री के प्रति पुरुष के मन में जो राग है, वो राग संसार का आधार है। जीव राग से घूमता है, स्त्री के कारण से नहीं घूमता है। हाँ, और दूसरी बात जो बाबू जी अभी कह रहे हैं, मैं बाद में कहता हूँ, वो अभी कह दिया है तो मैं बता देता हूँ कि ये पुरुष की अपेक्षा कथन है। और अगर स्त्री, हाँ, और स्त्री की अपेक्षा कथन करें तो पुरुष संसार का आधार है। स्त्रियों को पुरुष के प्रति जो राग है, उसके कारण संसार में परिभ्रमण होता है। ना तो पुरुष संसार का आधार है, ना स्त्री संसार का आधार है, लेकिन राग संसार का आधार है, विकार संसार का आधार है, विभाव संसार का आधार है। अब वो विभाव जिसके लक्ष्य से होता है, जिसके निमित्त से होता है, उसको उसका आधार कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में तो अगर स्त्री संसार का आधार हो तो स्त्री तो सदा ही है, तो फिर कभी भी किसी के संसार का अभाव नहीं हो सकता। अगर स्त्री ही संसार का आधार हो तो जो अनंत मुक्त जीव हो गए वो कैसे हो गए? स्त्री का अभाव थोड़ी हो गया संसार में से। संसार में स्त्री तो मौजूद है, फिर संसार का अभाव कैसे हुआ? क्योंकि स्त्री रही, लेकिन स्त्री के प्रति अगर राग उन्होंने तोड़ दिया तो वो पार हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया है कि स्त्री संसार का आधार है। तो आप एक तो ये बात नहीं समझना कि इसमें स्त्री की निंदा की गई है,
बल्कि इसमें पुरुषों को बल्कि डांट लगाई गई है। स्त्री के प्रति जो राग है उस राग को स्त्री कहा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि यद संगाधारम एतत् चलति, जिसके संग के आधार से यह चलता है। संसार चक्र, कुमार का चक्र, कुमार का चक्र कीली के आधार से और संसार चक्र स्त्री के आधार से। लघु च यत्, लघु च यत् मतलब यत् मतलब जो, च मतलब और, लघु मतलब शीघ्र चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। संसार चक्र और कुमार का चक्र तेजी से चलता है। और कैसा है? तीक्ष्ण दुखौग धारम, तीक्ष्ण मतलब भयंकर, दुख रूपी औघ, औघ मतलब समूह, दुख के समूह रूपी धार है इसकी। चक्र में, कुमार के में भी धारा होती है और यहाँ पर भी संसार में धार क्या है? दुख है ना, संसार में दुख है, चक्र घूमता है। ऐसे संसार में घूमते हुए जीव दुखी होता है। संसार में घूमते हुए दुखी होते हैं, सुखी होते हैं? दुखी होते हैं। तो ये दुख का समूह रूपी धार है। और मृतपिंडी भूतम, मृतपिंडी भूत भूतम, मृतपिंडी, मृत मतलब मिट्टी, पिंडी मतलब ढेला उसका, मिट्टी का लोथा, गीली मिट्टी का वो क्या बोलेंगे आप, जो भी आप बोलेंगे, तो वो मिट्टी का जो ढेला है, लौथा है, वह भूत भूतम, भूत मतलब एक जीव और भूत मतलब स्वरूप, कि वह जीव मिट्टी के लौथे स्वरूप है। जैसे मिट्टी के ढेले उस पर रख रख के, वो लौथे रख रख के और उसको घुमाते हैं, फिर उसके नाना रूप बनाते हैं कुमार के चक्र पे। तो इस संसार रूपी चक्र के ऊपर कौन से मिट्टी के लौथे? तो भूत, भूत मतलब जीव, जीव जो है मिट्टी के लौथे स्वरूप है। और कृत बहुविकृति, बहुविकृति बहुत प्रकार की विकृति, बहुत प्रकार के रूप बनते हैं। कृत मतलब होते हैं, किए जाते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से अनेक रूप बनाता है, ऐसे ही संसार में घूमते हुए जीव के अनेक रूप बनते हैं। कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी चींटी बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी नारकी बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है। नाना रूप बन रहे ना, इसलिए कहा कृत बहुविकृति। भ्रांति संसार चक्रम, भ्रांति मतलब भ्रमण करता है, संसार चक्रम संसार रूपी चक्र, ये संसार रूपी चक्र में घूमती है। ये दो लाइन में तो संसार का कारण बता दिया। संसार का कारण स्त्री के प्रति राग की बात है। ता नित्यम, ता मतलब उस स्त्री को, नित्यम मतलब नित्य, नित्य मतलब हमेशा, यत मुमुक्षु जो मोक्ष का इच्छुक, यत मुमुक्षु जो मोक्ष का इच्छुक, यति, यति मतलब मुनि, अमलमति, अमलमति मतलब निर्मल है बुद्धि जिसकी। ये अमलमति दिख रहा कहाँ है? यति ही का जो विसर्ग है उसका र हो गया, सामने अमल का अ उसमें मिल गया, तो रमलमति दिख रहा आपको। ये अलग करेंगे तो अब अमल, अमल मतलब मल से रहित, निर्मल मति निर्मल बुद्धि वाले, यति मतलब मुनि, शांत मोह, शांत मोह है जिनका मोह शांत हो गया। कैसे है मुनि? जिनका मोह नष्ट हो गया है, शांत हो गए बोलते ना, शांत हो गए, मर गए, मर गए नहीं बोलते लोग, क्या बोलते? शांत हो गए। तो मोह मर गया जिनका, मोह शांत हो गया। प्रपश्येत, वो स्त्री को कैसा देखते हैं? प्रपश्येत मतलब देखते हैं। कैसे देखते हैं? जामी ही, पुत्री ही, सवित्री ही। कैसे देखते हैं? जामी ही, जामी मतलब बहन, बहन देखते हैं स्त्री को, पुत्री देखते हैं, और सवित्री मतलब माता, माता देखते हैं। कैसा देखते हैं? जो स्त्री के प्रति उनको मोह तो नष्ट हो गया, निर्मल बुद्धि के धारक हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, साधु हैं, वे स्त्री को कैसा देखते हैं? अपने बराबर के उम्र वाली हो
तो जामिही बहन देखते हैं, अपने से कम उम्र वाली हो तो उसे पुत्री ही बेटी के बराबर देखते हैं, और सवित्री ही अपने से बड़ी आयु की हो तो उसे सवित्री ही माता के समान देखते हैं। इव मतलब समान की तरह। हरिण दृश, हरिण के समान, दृश मतलब नेत्रों वाली, मृगनयनी बोलते हैं स्त्री को, सुंदर नेत्रों वाली। ऐसी सुंदर स्त्रियों को भी वे उनसे राग नहीं करते, बल्कि उनको क्या देखते हैं, माता बहन, माता बहन सुता पहचानो, कि माता बहन और सुता बेटी ऐसा मानते हैं। क्योंकि जीव को, जिसको माता मान लेता है, जिसको पुत्री मान लेता है, जिसको बहन मान लेता है, उसके प्रति फिर विकार पैदा नहीं होता। स्त्री, जिसको बहन को देख करके मन में विकार नहीं होता, माता को देखकर विकार नहीं होता, पुत्री को देखकर नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी जगत में स्त्रियां हैं उन सबको माता बहन और पुत्री के समान देखते हैं, अर्थात उनके प्रति कोई विकार का परिणाम नहीं करते हैं। ऐसे वे तत्परम ब्रह्मचर्यम, यह उत्तम ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य की बात बताई, समझ में आई आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। यह संसार जिसके आधार से चलता है, तीव्र चलता है, जिसमें दुखों का समूह है, जिस पर मिट्टी के ढेले के समान, अब ढेला तो सूखी मिट्टी का वो होता है, उसको बोलते हैं, गीली को तो लौथा ही बोलते हैं, है ना, तो वो आप समझ लेना। तो स्वरूप ये जीव कृत बहु विकृति नाना प्रकार के आकारों में, पर्यायों में धारण करता हुआ भ्रांति संसार चक्र में, संसार रूपी चक्र में घूमता है। उस स्त्री को जो मुमुक्षु निर्मल बुद्धि के धारक मुनि, जिनका मोह शांत हो गया है, वे उसे अपनी बहन, पुत्री और माता के समान उस मृगनयनी को देखते हैं। यह उनका उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है। हिंदी वाला पढ़ते हैं। जिसका संग अधिकरण जगत का, तीव्र दुखों की पैनी धार, प्राणी भ्रमते मृतपिंडीवत, पर्याय धर विविध प्रकार। उस नारी को जो मुमुक्षुयति, लखे मोह को कर उपशान, माता बहन सुता समवेही, पाते हैं व्रत ब्रह्म परम। कि जिसका संग, जिसका राग, अधिकरण का आधार है, जगत का संसार का आधार है, तीव्र दुखों की पैनी धार, जिसका राग, जिस स्त्री के प्रति राग है, वो राग दुख का कारण है, और जिस राग के कारण से प्राणी मिट्टी के लौथे के समान घूमते हैं, नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करके, उस स्त्री को जो मुमुक्षु, मोक्ष के इच्छुक यति मुनि मोह को शांत करके माता बहन और पुत्री के समान देखते हैं, वे ही ब्रह्मचर्य व्रत को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है, जमीन के ऊपर कीली उनके आधार से चलता है, उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है, तथा वह चाक नाना प्रकार के कुसूल, स्थास, कोष आदि घटके विकारों को करता है। उसी प्रकार संसार रूपी चाक की आधार यह स्त्री है, अर्थात यह स्त्री न होती तो यह जीव कदापि संसार में भटकता न फिरता। इस संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समूह ही धार है, अर्थात संसार में नाना प्रकार के नरकादि दुखों का सामना करना पड़ता है। इस संसार रूपी चाक के ऊपर नाना प्रकार के जीव ही पिंड हैं। यह संसार रूपी चाक देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के विकार धारण कराकर जीवों को भ्रमण कराने वाला है। अतः स्त्री ही संसार चक्र की कारण है। इसलिए जो मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य उन स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री के समान मानता है, उसी के उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य धर्म का भली भांति पालन होता है। अतः ब्रह्मचारी मनुष्यों को चाहिए कि वे कदापि स्त्रियों के साथ संबंध न रखें।
पुरुष की अपेक्षा स्त्री और स्त्री की अपेक्षा पुरुष, ये दोनों को समझना। निंदा किसी की नहीं है, क्योंकि अगर निंदा है तो माता भी स्त्री ही है, बहन भी स्त्री ही है और पुत्री भी स्त्री ही है। अगर स्त्री की निंदा हो तो फिर माता बहन पुत्री की भी निंदा हो गई, जबकि माता बहन पुत्री की कहाँ निंदा है। इसका मतलब स्त्री की निंदा नहीं है, बल्कि स्त्री के प्रति जो विकार का राग का परिणाम है उसकी निंदा है। एक और श्लोक है ब्रह्मचर्य का, वो भी अभी पढ़ देते हैं। देखिए, अविरतमिह तावत् पुण्य भाजो मनुष्या हृदि विरचित रागा कामिनी नाम वसंती कथमपि न पुनस्ता जातु ये साम तदंधी प्रतिदिन मति नम्रा तेपि नित्यं स्तुवन्ति। जो नारी को प्रिय है पर उनमें नहीं है नारी का वास, नारी को प्रिय पुण्यवान भी नुम्हे नम्हे नित शीस नवा। क्या कह रहे हैं कि अविरतम इह तावत पुण्य भाजो मनुष्य। अविरतम मतलब निरंतर, यह इस लोक में तावत इस लोक संबंधी बात है कि पुण्य भाजो मनुष्य, पुण्य भागी है मनुष्य। कह इस लोक में वे मनुष्य पुण्यशाली हैं। कौन से मनुष्य पुण्यशाली हैं? कि जो हृदय में कामिनी नाम बसंती, कामिनियों के हृदय में, स्त्रियों के हृदय में बसते हैं। स्त्रियां जिन पुरुषों को पसंद करती हैं वे भाग्यशाली हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहली बात, जिन पुरुषों को स्त्रियां पसंद करती हैं, जो पुरुष स्त्रियों के हृदय में बसते हैं वे भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली। पुण्यशाली जीवों को स्त्रियां चाहती हैं, पापात्माओं को तो स्त्रियां चाहती नहीं है। लेकिन कह रहे हैं उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वे हैं। क्या? उससे भी भाग्यशाली वे हैं कि जिनके हृदय में स्त्री नहीं बसती। क्या कह रहे हैं? भले ही स्त्रियों के हृदय में वो बसते हैं, लेकिन उनके हृदय में स्त्री नहीं बसती है। मतलब स्त्रियां भले ही उन्हें चाहती हों, लेकिन वे स्त्री को नहीं चाहते हैं, मतलब स्त्री के प्रति राग नहीं रखते हैं, वे और भी अधिक भाग्यशाली हैं। और उनको वे भी नमस्कार करते हैं जिनके हृदय में स्त्री बसती है। क्या कह रहे हैं? जैसे सौधर्मेंद्र है ना, सौधर्मेंद्र, उसके कितना पुण्य है कि सची इंद्राणी के हृदय में बसते हैं सौधर्मेंद्र। और अन्य अन्य कितनी नील, 40 नील देवियां होती हैं, उनके हृदय में बसते हैं। लेकिन वे इंद्र भी उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं जिन मुनिराज के हृदय में स्त्री नहीं बसती। किसको नमस्कार कर रहे हैं? वो सौधर्म इंद्र, वो चक्रवर्ती, वो पुण्यशाली जी जो स्त्रियों के हृदय में बसते हैं, वे भी नमस्कार किसको करते हैं? उन मुनिराज को। कैसे है मुनिराज? कि उनके हृदय में किसी स्त्री का कोई राग नहीं। इसलिए यहां कह रहे कि जो स्त्रियों के मन में बसता है वो तो पुण्यशाली है, वो तो है ही। सौधर्मेंद्र पुण्यशाली, चक्रवर्ती, वो सब पुण्यशाली है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली पुण्यशाली कौन है? वो मुनिराज। समझ में आ रही बात आपको? कैसे? अरे जो भाग्यशाली है वो भी जिनके चरणों में नम्रा है तो वो और भी भाग्यशाली हुआ। जैसे ये कहते थे रावण इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, और राम ने उसको पराजित कर दिया। इसका मतलब राम उससे भी ज्यादा बलशाली थे। तो सौधर्म पुण्यशाली है, 40 नील स्त्रियों के हृदय में बसता है, लेकिन
वो सौधर्म इंद्र भी मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है। इसका मतलब वे मुनिराज और भी अधिक भाग्यशाली है, ये बता रहे। कहने का मतलब ब्रह्मचर्य व्रत के धारी आदरणीय है। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले, धारण करने वाले वे महान हैं। ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब लीन होना, अपने आत्मा में लीन होना, वो उत्तम ब्रह्मचर्य है परमार्थ से। और व्यवहार से स्त्री के राग को त्यागने वाला, और स्त्री ही क्या जगत के समस्त प्रकार के पुत्र के, भाई के, माता के, पिता के, धन के, दौलत के, मकान के, दुकान के, मित्र के, परिजन के, सभी के राग को त्यागने वाला क्रम क्रम से वो उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी होता है। लोक में मोटे रूप में स्त्री के राग को के त्याग की बात चलती है, बाकी समस्त प्रकार के राग को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप में रमता है, वो परम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है। ये बात है। देखो, अविरत मिहतावत पुण्य भाजो मनुष्या हृदय विरचित रागा कामिनी नाम बसंती। है ना, 2 लाइन का अर्थ समझ में आ गया कि जो निरंतर पुण्यशाली मनुष्य है, जो हृदय में विरचित राग तैयार करके, राग की रचना करके कामिना नीना मतलब स्त्रियों के वसत रहता है, स्त्रियों के हृदय में राग का निर्माण करके रहता है, राग उत्पन्न करता है। जैसे कामदेव होते हैं ना, तो स्त्रियों को मन में राग पैदा हो जाता है, तो ऐसे उनके हृदय में बसते हैं। लेकिन कथमपि न पुनस्ता जातु ये साम, लेकिन कथमपि कभी भी, कैसे भी, पुनः ता वे स्त्रियां न जातु नहीं कदापि ये साम, जिनके हृदय में स्त्रियां नहीं बसती है, तदंध्री उनके चरण कमल, तद अंध्री उनके चरण कमल प्रतिदिन अति नम्रा विनम्र होकर के, झुक करके, ते भी मतलब वे भी, कौन, जिनके हृदय, जो स्त्रियों के हृदय में बसते हैं, वे नित्यम स्तुवंती सदा स्तुति करते हैं। जो नारी को प्रिय है पर उनमें नहीं है नारी का वास, नारी को प्रिय पुण्यवान भी उन्हें नमे नित शीस नवा। जो पुरुष निरंतर स्त्रियों के हृदय में प्रीति उपजाने वाले हैं, अर्थात जिनको स्त्रियां चाहती हैं, वे भी यद्यपि संसार में धन्य हैं, लोक में उनको धन्य कहा जाता है, कहते हैं भाग्यशाली है, पुण्यशाली जीव है, ऐसा कहा जाता है। तथापि फिर भी जिन मनुष्यों के हृदय में स्त्रियां स्वप्न में भी निवास नहीं करती, जिन पुरुषों के हृदय में स्त्रियां स्वप्न में भी निवास नहीं करती, वे उनसे भी अधिक धन्य हैं। तथा उन वीतरागी पुरुषों के चरण कमलों को स्त्रियों के प्रिय पात्र बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि भी सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। इसलिए जिन पुरुषों को संसार में अपनी कीर्ति फैलाने की इच्छा है, उनको कदापि स्त्रियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब कह रहे लोक में कीर्ति फैलाना है, लोक में कीर्ति फैलाना मतलब, अरे यहाँ एक बार जब परमात्मा तू बनेगा तो 3 लोग तेरी जय जयकार करेगा, यही असली कीर्ति है। तीर्थंकर परमात्माओं को, भगवंतों को 3 जगत के जीव नमस्कार करते हैं, ये कीर्ति है। और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, वो लोक में वैसे भी सम्माननीय हो जाते हैं, इस भाव में ही हो जाते हैं, और भाव का अभाव होने पर तो 3 लोग उनको नमस्कार करता ही है। तो इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों के माध्यम से, कौन सा और कौन से नंबर का पढ़ा हमने, 104 और 105। तो 104 में उन्होंने पुरुषों की मुख्यता से संबोधित करते हुए कहा कि देखो, इस संसार का आधार स्त्री ही है, जिसके प्रति जो तुम्हारा राग है, उसी के कारण तुम संसार में नाना पर्यायों को धारण करते हुए घूम रहे हो। तुम इसके राग को तोड़ो। और इस 105वें में कहा कि भाई जिनको स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यशाली हैं,
लेकिन पुण्यशाली असल में वे हैं जो स्त्रियों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो स्त्रियां जिनको चाहती है वे भी उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य महान है। ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्मचर्य धर्म 10वां और अंतिम है ना। तो कहते ध्यानत धर्म 10 पैंडी चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो इसके बाद तो कोई और सीढ़ी 11वीं है नहीं, सीधे मोक्ष महल में प्रवेश होता है। इसलिए जो 10वीं और अंतिम सीढ़ी है जिसके बाद सीधा मोक्ष होता है, तो ऐसा ब्रह्मचर्य ये एक महान धर्म है। ये कोई हास्य का या मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। और इसके संदर्भ में तत्वार सूत्र जी में जो हर व्रत की 5-5 भावनाएं बताई हैं और 5-5 अतिचार बताए हैं उमा स्वामी महाराज ने। तो ये 5 अतिचारों से बचना चाहिए। 5 जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में मदद मिलेगी। वो स्त्री राग कथा श्रवण तन मन राम निरीक्षण पूर्णता स्मरण व्रत श्रेष्ठ स्वस्वरी संस्कार त्यागा पंचय, ये तो 5 भावनाएं हैं। और पर विवाह करने त्वरिका गमनानंद क्रीड़ा काम तीव्रा भी निवेशा। पर विवाह करने पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंद क्रीड़ा काम तीव्रा भी निवेशा। तो ये इस प्रकार के जो 5 अतिचार हैं ये सब इनसे बचेंगे तो निश्चित रूप से मतलब ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आसानी से होगा। ये सारी बात इसमें अपन ने पढ़ी। अब आगे और जो विषय है ये एक तरह से अभी 10वें अगले श्लोक में बताएंगे कि ये 10 सीढ़ियाँ पार करके मुक्ति होती है। तो ये धर्म का जो भेद वाला स्वरूप था, व्यवहार वाला स्वरूप था, 7वें श्लोक में बताया कि वो दया धर्म है। 2 भेद करो तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा आई 37वें श्लोक तक श्रावक धर्म की, 71वें श्लोक तक मुनि धर्म की। फिर उसके बाद 3 प्रकार के जो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आई और फिर 10 धर्मों की बात आई। ये सब भेदों की बात हुई और परमार्थ से आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है। अब वो चर्चा जो परमार्थ धर्म की है वो भी अभी आएगी। अभी अपन उस क्रम में आगे पढ़ेंगे जो भी विषय इसमें आने वाला है। अभी ये धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा एक तरह से सामान्यतया पूरी हुई। बाकी अगले श्लोक में भी थोड़ी चर्चा उसकी आएगी तो वो अपन पढ़ेंगे कल। अब आप लोग बताएं 104 और 105 2 श्लोक अभी अपन ने पढ़े, इनमें जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आपको याद रहा हो, जो भी आप बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। ये संसार एक कुंभ वाक्य चारित्र है जो जिसकी तीक्ष्ण धार से नाना प्रकार के नाना तीक्ष्ण उसकी जो नोक है उसके समान जो घूमता है तो वही सब दुख का समुद्री धार है। और जो मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का ढेला है, वो उसके ऊपर नाना प्रकार की आकृति बनती है। उसी प्रकार संसार में मनुष्य नाना प्रकार के बनते हैं। और जो मनुष्य जो मुनि नित्य मोक्ष में रहते हैं और निर्मल है और जिसका मोह नष्ट हुआ है वो हमेशा सुंदर स्त्री को अपनी बहन और पुत्री और माँ के समान दिखता है और उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करता है। बहुत बढ़िया कन्हैयालाल जी साहब आपने बताया। और भी कोई जो बताना चाहते हो बताएं। हाँ जी, महिला वर्ग में इस 105 नंबर के श्लोक में बताया है कि जो स्त्री के प्रति प्रीति छोड़ते हैं वो भी महान है। यहाँ बताया है कि जो स्त्रियां उन पुरुषों को चाहती हैं वो पुरुष तो भाग्यवान है
उससे भी भाग्यवान वो है कि जो पुरुष के मन में स्त्रियां नहीं बसती हैं और वो उनको नमस्कार करते हैं, तो वो ज़्यादा भाग्यवान है। ये इस श्लोक में बताया है। तो उसका मंतव्य यही है कि स्त्रियों के प्रति जो राग है उस राग को छोड़ करके ब्रह्मचर्य को उत्तम ज्ञान करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। और इसी प्रकार जो स्त्रियां पुरुषों के मन में बसती हैं, लेकिन जो पुरुष जो स्त्री के मन में पुरुष नहीं बसते हैं, वो स्त्रियां भी सती कहलाती हैं और वो जगत पूज्या हो जाती हैं। सब लोग उन्हें माता आदि नाना रूपों में पूजते ही हैं और जगत में इतने जो देवी के रूप माता के रूप चलते हैं। तो इन सब जगत में इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाली जो स्त्रियां हैं वे भी जगत पूज्य होती हैं। 16 सतियों की कथाएं भी हमारे यहाँ आती हैं। तो इस प्रकार की सारी चर्चा अपन ने आज की। अब अगले श्लोक की चर्चा कल करें।